सपोज करो फ्रेंड्स, पूरे वर्ल्ड की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन रोबोट्स के साथ मिलकर काम करे तो वो मंजर कैसा होगा। भले ही ऐसा सुनने में आश्चर्य की बात लगे, बट इन फ्यूचर ऐसा पॉसिबल है, और वह पॉसिबल है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से, जो कि है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज डेवलप होती जा रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी डेवलप होते जा रहे हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश लोहिया और आप देख रहे हैं देसी डिटेल्स। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 क्या है, इसके क्या फीचर्स है, इसको यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स है, और इसको अडॉप्ट करने से क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जा सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Industrial Revolution 5.0 is the revolution in which man and machine reconcile and find ways to work together to improve the means and efficiency of production. फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 के आने से पहले और भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि पहले आ चुके हैं, अगर हम एक एक करके उनकी बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट, जो कि सन 1760 में स्टार्ट हुआ, जिसकी शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी। ब्रिटेन, जो कि अपनी टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन के टेक्निक्स को बिल्डअप करके 18वीं शताब्दी तक पूरे वर्ल्ड का लीडिंग कमर्शियल नेशन बन गया था। इस रेवोल्यूशन में बड़े बड़े इन्वेंशन हुए, जिसमें स्टीम शिप इंजन और स्टीम पावर्ड लोकोमोटिव थे, जिनकी मदद से ह्यूमंस और गुड्स कुछ ही घंटों में लंबे डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकते थे। इस रेवोल्यूशन में हाथ से बनने वाली चीज़ों का प्रोडक्शन मशीनों के थ्रू किया जाने लग गया, जिसके कारण इस रेवोल्यूशन को मैकेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। इस रेवोल्यूशन का मेन पर्पस ह्यूमंस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था, जिसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेकेंड। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत 19वीं सेंचुरी में हुई, जिसमें दो बड़ी डिस्कवरी इलेक्ट्रिसिटी और असेंबली लाइन थी। इसलिए इस रेवोल्यूशन को इलेक्ट्रिफिकेशन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इसमें कई तरह की चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में ग्रोथ आने से सिस्टम कई तरह के डेवलप हुए, जिसमें टेलीग्राफ, रेल रोड नेटवर्क, गैस एंड वाटर सप्लाई और सीवेज सिस्टम शामिल थे। और इसमें नकल कपलर्स का भी इन्वेंशन हुआ, जो कि ट्रेन के डिब्बे को ज्वाइंट करने में काम आते हैं, जिससे कि सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। शुरुआत में यह रेवोल्यूशन यूके, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स में था, बट बाद में यह फ्रांस, इटली, जापान और कुछ लो कंट्रीज, जिनमें बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग आते हैं, उनमें भी फैल गया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि सन 1980 में शुरू हुआ था, जिसमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में ट्रांजिशन हुआ था। इस रेवोल्यूशन में आईटी रेवोल्यूशन और ऑटोमेशन की शुरुआत हुई थी, जिससे कि इंटरनेट की एक्सेस, कनेक्टिविटी और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प मिली थी। और इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कंप्यूटर को पहली बार पेश किया गया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फोर्थ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, जिसे ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग और इससे रिलेटेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। इस रेवोल्यूशन की शुरुआत सन 2011 में जर्मन गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट के साथ शुरू की गई थी। इस रेवोल्यूशन में अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, जिसमें एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोनोमस रोबोट्स, बिग डाटा एनालिटिक्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT और साइबर सिक्योरिटी शामिल थी। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मेन पर्पस बिजनेस मॉडल और उससे रिलेटेड सर्विसेज में सुधार लाना था। इसी के साथ ही प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, IT सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव करना था। इसलिए इस रेवोल्यूशन को साइबर फिजिकल सिस्टम भी कहते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5। अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 को आसान भाषा में समझा जाए तो इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ह्यूमन के साथ साथ रोबोट्स और स्मार्ट मशीनों को भी यूज में लाया जाएगा, जिससे किसी भी काम को अच्छे और एक एफिशिएंट तरीके से किया जा सकता है।
जिस तरीके से इंडस्ट्रियल 4.0 में यूज में आने वाली टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजीज आती है, इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये सब टेक्नोलॉजीज तो होगी ही सही, इसी के साथ में एक ह्यूमन टच भी मिलेगा। वही वर्कर्स और यूनिवर्सल रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 के बेनिफिट्स की बात करने से पहले इसका मकसद जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका मकसद प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए हैं उनको करेक्ट करना है और इसे एक ह्यूमन सेंट्रिक वे में बनाना है, जिसमें ह्यूमंस के चारों ओर टेक्नोलॉजीज होगी और वह इसे अच्छी तरीके से और एक एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर सकेंगे। इसका एक और लक्ष्य जो कि है वर्कर्स को एम्पावर बनाना, जिसमें वर्कर्स टेक्नोलॉजीज के साथ में समन्वित तरीके से काम कर सकेंगे। न कि इसका लक्ष्य ये है कि टेक्नोलॉजीज के साथ में वर्कर्स को रिप्लेस करना। आपने रोबोट्स के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि एक ऑटोनोमस मशीन होती है और बिना किसी ह्यूमन कंट्रोल के अपने आप काम कर सकती है। वहीं इंडस्ट्री 5.0 के अंदर एक ऐसी टर्म यूज की जाती है जिसे कोबोट्स कहते हैं। कोबोट्स मीन्स क्या? कोबोट्स मीन्स कोलैबोरेटिव रोबोट्स, जो कि पीपल फोकस्ड रोबोट्स होते हैं। कुछ ऐसे काम जो कि मोनोटोनस होते हैं और कुछ ऐसे काम जिनको बार बार करने की जरूरत पड़ती है, तो यह काम कोबोट्स के थ्रू किया जाएगा। और अगर इस तरह के कामों में कोई गड़बड़ी या कोई दिक्कत परेशानी होती है तो यह काम को ह्यूमंस के द्वारा रिफाइन किया जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो कि ह्यूमन के ही अंडर कंट्रोल में रहेगी और यह कोबोट्स ह्यूमन के साथ में मिलकर किसी भी काम को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इंडस्ट्री 5.0 का एक बेनिफिट हाइपर कस्टमाइजेशन भी है। हाइपर कस्टमाइजेशन मीन्स किसी भी काम को या फिर किसी भी प्रोडक्ट को और अधिक अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना है, जिससे लोगों का उस काम या उस प्रोडक्ट के प्रति एक अच्छा इंप्रेशन और एक बढ़िया एक्सपीरियंस इम्प्रूव होगा और लोगों को उनका एक पर्सनलाइज प्रोडक्ट प्राप्त होगा। वहीं इंडस्ट्री 5.0 का एक बेनिफिट कंपनियों का भी होगा। कंपनियां इसके थ्रू अधिक से अधिक प्रॉफिट को अर्न कर सकेगी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में रोबोट्स और ह्यूमंस दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी काम को और अधिक अच्छी तरीके से किया जा सकेगा और कंपनियां किसी एम को अचीव करके कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को गेन कर सकेगी। अगर इंडस्ट्री 5.0 के फर्स्ट चैलेंज की बात की जाए तो वह है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई है, साइबर सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो हमारे डाटा, इंफॉर्मेशंस, नेटवर्क्स को कभी भी किसी भी टाइम पर लीक कर सकते हैं और बाद में इसका मिसयूज कर सकते हैं। सो इस इंडस्ट्री के लिए साइबर सिक्योरिटी के खतरों से निपटना एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। इंडस्ट्री 5.0 का सेकंड चैलेंज ये होगा कि इस इंडस्ट्री में लोगों को नई नई स्किल्स को डेवलप करना होगा। लोगों को यह सीखना होगा कि वे किस तरीके से स्मार्ट मशीनों के साथ में कोलैबोरेशन करके काम कर सके, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सॉफ्ट स्किल्स के साथ साथ टेक्निकल स्किल्स का भी होना जरूरी है, जिसे गेन करना एक सिंपल टास्क नहीं होगा। इंडस्ट्री 5.0 की इंडस्ट्री को सेटअप करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि इसमें यूज़ आने वाली टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होगी। कुछ कंपनियों को 5.0 की इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्शन लाइन को ऑपरेट करना होगा। वहीं कुछ कंपनियां ऐसी भी होगी जो कि ह्यूमंस विद कोबोट्स के सिस्टम को अडॉप्ट न कर पाए, तो वह इस इंडस्ट्री 5.0 की रेस से पीछे भी रह सकती है। वहीं फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है कि यह एनवायरनमेंट को और अधिक अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि इसके अंदर सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, सर्कुलर इकोनॉमी और रेजिलिएंट बिजनेस मॉडल को अपनाया गया है, जिससे कि एनवायरनमेंट को और अधिक अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। इंडस्ट्री 5.0 का जो युग होगा वह एक चेंजिंग वर्ल्ड होगा, जिसमें न केवल एक पर्टिकुलर व्यक्ति या फिर कोई कंपनी, बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी के ग्रो होने और सरवाइव करने का तरीका ही बदल जाएगा। यहाँ पर लोगों के काम करने का तरीका ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाएगा एज कम्पेयर टू फिजिकल मेथड्स, और डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से होने लग जाएगा। लोग यहाँ नई नई चीज़ों को सीखने के ऊपर ज़्यादा गौर करने लग जाएंगे। सो फ्रेंड्स, लर्निंग के ऊपर ही बेस्ड कुछ लाइनों के साथ मैं इस वीडियो को एंड अप करना चाहूँगा कि 21st सेंचुरी में वे लोग इलिटरेट नहीं होंगे जो पढ़ लिख नहीं सकते, बल्कि वे लोग इलिटरेट होंगे दोज हू कैन नॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न।
सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए देसी डिटेल्स।